बात करते हैं कुछ शिकायत के अजाले के हवाले से। और हमने देखा होगा हमेशा हर दौरे हुकूमत में एक ऐप है वो मुतारिफ़ करवाई जाती है और कहा जाता है कि ये जो ऐप है आपके मसाइल हल करेगी, और फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद ना वो ऐप रहती है ना वो मसले वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन वो ऐप नहीं रहती ना ही वो हुक्मरान रहते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे हम डील कर सकते हैं? एक सॉर्ट है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी जो कि एक बहुत अप्रिशिएटिंग थिंग है। मेरा नाम नज़ाकत है, चकवार टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा हूँ। बच्ची की शादी करके दी थी जी, दरखास्त और आवास भेजी जी, तुम्हें चेक नहीं आया जी। फिर जो जरा दरखास्त दी थी मुस्तकिल में जी, महीने में पैसे चेक आ गए 2 लाख का जी। शुक्र यार। आपने सॉर्ट सुना। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल बासित खान साहब, जो कि मीडिया एडवाइज़र हैं मुतसब पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। तो सेकेंडली कि जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, हर दौरे हुकूमत में शॉर्ट टर्म प्लान के लिए कोई ना कोई हम ऐप मुतारिफ़ करवा देते हैं, और वो आपको भी बेहतर पता है कितना चलती है और कितने मसाइल हल होते हैं उसमें। लेकिन जो हम कह रहे हैं मुहतसब पंजाब, ये मुहतसब पंजाब क्या है, ये आप मुझे बताएं। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो हमारी अवामी आगाही मुहिम के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, मैं मशकूर हूँ रंग टीवी का। और दूसरी बात ये कि जो पहले आपने शुरू के प्रोग्राम इंट्रो में कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम हर सुबह उठते हैं तो एक नया विजन, एक नई होप, एक नई आस लेके उठते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि आवाम जो होते हैं, जो उनकी उम्मीदें हमारे से वाबस्ता होते हैं, वो भी सुबह उठते हैं कि हमने एक अफसर के पास जाना है अपने काम के लिए और मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करते हैं कि लोग आएँ हमारे पास और हम उनका काम करें और सवाब भी कमाएं, और उनकी खुशियां जो होती हैं उनके चेहरे पर देखते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है। आपने पूछा कि मोहतसब बुनियादी तौर पर क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मोहतसब का ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ डिड इट कम इनटू दी वर्ल्ड, दुनिया में कैसे आया। बेसिकली ये स्वीडिश वर्ड था जिसका एक मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। ये 1809 में स्वीडन में पहले इसका हुआ, इसका इफ्तिताह, जहाँ ये महोत्सव का वजूद आया। उसके बाद फिर ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ ये डेनमार्क में आया 1909 में, फिनलैंड में आया 1919 में, फिर उसके बाद 1952 में डेनमार्क, और 1962 में ये आया। 20वीं सेंचुरी तक ये महदूद था सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ तक। लेटर ऑन पाकिस्तान में इसकी इब्तिदा हुई है, दैट इज़ 1983 जनवरी में, जब वफाकी महोत्सव पहला लगा पाकिस्तान में आके, पहले फेडरल लेवल के ऊपर। तो वो जब थे हमारे सरदार इकबाल साहब, जैसे सरदार इकबाल साहब पहले महोत्सव थे आगे। तो ये मैं आपको बताऊं कि 5 महोत्सव है, क्योंकि आपने जो हमें आज मौका दिया है, यही बताऊं कि मेरे इदारे के अलावा और भी इदारे हैं जो इस तरह का इंसाफ लोगों को फराहम कर रहे हैं। उसमें वफाकी महोत्सव है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जितनी इनएक्शन होता है या नेग्लिजेंस होती है या माल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके ऊपर नोटिस लेता है फेडरल गवर्नमेंट के इदारों में। फिर हमारे पास दूसरा आता है फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। अक्सर लोगों के इंश्योरेंस करवाते हैं, उनको क्लेम नहीं मिलते। वो भी एक इदारा है जो कि बड़े लिमिटेड टाइम के अंदर फास्ट जस्टिस प्रोवाइड करता है। फिर तीसरा एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है, जो अगर बैंकिंग में आप देखो फ्रॉड होते हैं, एटीएम में आपके कई मसले होते हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है। फिर आपके पास एक टैक्स ओम्बुड्समैन है, जो हमारे ताजरों के टैक्स के इश्यूज़ हैं, जो हमारी FBR के इश्यूज़ होते हैं जिसमें लोग टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं, तो वो उसके लिए अपने जस्टिस के लिए टैक्स ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं। एंड फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द 5th इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। वो एक हरेसमेंट की ओम्बुड्सपर्सन होती है, जैसे फौजिया वहाब हमारी पाकिस्तान की इस वक्त वो है। तो वो अगर आप किसी भी इदारे में किसी खातून के साथ कोई हरेसमेंट होती है तो उसका नोटिस लेती हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके लिए ये भी है कि हर इदारे को ये कहा गया है कि वहाँ पर एक 3 रुकनी कमेटी बनाएं जहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात। और उसमें एक खातून का होना ज़रूरी है कमेटी के अंदर। तो ये तो 5 फेडरल लेवल की हो गए। फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे आ जाती हैं। जैसे मैं प्रोविंशियल पंजाब में हमारे महोत्सव है पंजाब में, इसी तरह सिंध में है, इसी तरह KPK में है। तो ये हमारा बुनियादी मकसद है और हम इस तरह काम करते हैं। और इसमें ये होता है
कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, अब कंप्लेंट्स का तरीकाकार मैं बड़ा ये पूछना चाह रही थी, इसको हम जो शिकायत है वो दर्ज करने का तरीकाकार क्या है? जैसे आपने हमें शुरू में एक सोर्ट चलाया, हमने एक आम बंदा है जिसको ज्यादा हमें पता होता है, जिसकी रसाई नहीं होती है ना अफसरान तक, वो कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं? देखिए, इसके हमारे पास जब ये ओम्बुड्समैन था ना, ये 96 में ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आया, 97 में एक्ट के तहत बना और उसके बाद हमने काम शुरू किया। ओरिजिनली ये लाहौर में ही कायम था, हमारे पास लाहौर था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये बढ़ता गया, फिर मुल्तान, फिर इस्लामाबाद, और अब ये तकरीबन तमाम 39 जो 38 हमारी डिस्ट्रिक्ट्स है, तमाम जगह पर हमारे एडवाइज़र मौजूद हैं। आपने पूछा कि किस तरीके से काम आदमी इसको अप्रोच कर सकता है। हमारे पास देखिए दो तरीके हैं। एक तो हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन लिखेंगे, तरीकाकार होगा सारा, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 1050 बेशक अभी डायल कर रहे हैं आप, वो एनी बॉडी कैन डायल अभी डायल करें, आपको देखेंगे वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन उठाएगा, आप उससे पूछेंगे कि जनाब फ़लाने महकमे के ख़िलाफ़ मैंने ये मसला हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा तरीकाकार क्या है। अब वो आदमी मे बी सिटिंग इन ढेंग यार खान, मे बी सिटिंग इन मुजफ्फरगढ़, मे बी सिटिंग इन डेरा गाजी खान, मे बी सिटिंग इन रावलपिंडी, ठीक है ना। अब जब वो यहाँ हमारे पास कंप्लेंट करता है तो हमारा आदमी उसको दर्ज करके वो कंप्लेंट रिस्पेक्टिव एडवाइज़र को भेज देगा, जो भी पिंडी का होगा, रिंगयार का होगा। तो अब उस बंदे को लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी जगह पर उसको वो वहाँ जाकर अपनी एप्लीकेशन देगा। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन कोई रिक्वायर्ड होते हैं? दैट इज़ व्हाट वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि सादा कागज़, इसे हम कहते हैं कि पुअर्स मैन्स कोर्ट भी कहते हैं, गरीबों की अदालत भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये अच्छा लफ्ज़ है, गरीबों की अदालत। हाँ, इसमें ना किसी आपको कोर्ट फीस की ज़रूरत है, ना स्टैम्प पेपर की ज़रूरत है। सिर्फ आपने क्या करना है कि एक एप्लीकेशन देनी है, शनाख्ती कार्ड देना है, और एक आपने एफिडेविट देना है जो कि हम फराहम भी कर देते हैं। उसमें ये दिया जाता है कि ये मेरा केस किसी सिविल कोर्ट में नहीं है, यानी हाँ, अगर कि सब जुडिस केस होते हैं जो ऑलरेडी कहीं किसी जगह भी हो, वो हमने टेकअप करते हैं। तो एक तो ये मेन चीज़ है, बंदा लीगली कहीं प्रोसीड ना किया हो किसी ने, Exactly, जिसे रॉ कहते हैं, कुछ भी ना हो। बिल्कुल होना यही चाहिए कि वो हमारे पास आए तो किसी और के पास ना गया हो, या उसका केस ऑलरेडी चल न रहा हो। बाज़ औक़ात ये भी होता है मुख्तलिफ इदारों में, जैसे मैंने काम किया, वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं केस, फिर हमारे पास आ जाते हैं। उनको आप पे शायद यकीन होना शुरू हो गया कि जल्दी हल हो जाएगा। हाँ, उनको इसलिए पता होता है कि हमारा एक फिक्स्ड पीरियड है, कितने दिनों में हम निपटा सकते हैं? मुझे याद है कि जब मैं फेडरल ओम्बुड्समैन में था तो वहाँ भी उनका 90 डेज़ का होता था, लेकिन क्या था कि कम करते करते 45 डेज़ भी आ गया। उस वक्त के मुझे ओम्बुड्समैन याद है कि वो एक दिन भी आगे बढ़ जाए तो फौरी तौर पे एक्शन हो जाए। खलबली मच जाती थी कि फलाने एडवाइज़र का एक दिन आगे बढ़ गया केस आके। ऐसे ही होना चाहिए था। लाइकवाइज हमारे पास भी ये है कि ये टाइम पीरियड 60 डेज़ से होते होते अब 45 डेज़ में हम हल कर देते हैं मसला। यहाँ कोई जो आदमी आता है उसे ये नहीं मायूसी होती कि मैं गया हूँ वहाँ हमारा एडवाइज़र नहीं बैठा हुआ, आज छुट्टी पर है। बिल्कुल ऐसे है, बाहर खड़े हैं अफसरान साहब, आ ही नहीं रहे हैं। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ अक्सर होता है कब कि जाते हैं लोग, वहाँ पता लगता है छुट्टी पर है कोई, तो वो फिर मायूसी होती है, आदमी को किराया भी खर्च करके आता है। फिर ये होता है कि हम जब वो कंप्लेंट आती है तो रिस्पेक्टिव इदारे को, इसमें एक चीज़ बड़ी मैं आपको ज़रूरी बता दूँ कि जो आदमी कंप्लेंट करना चाहता है उससे पहले अपने महकमे जिससे शिकायत हो उसको ज़रूर राब्ते में रखिए, बताए जनाब कि मेरा मसला हल करें। अगर वो हल नहीं करता तो फिर अकॉर्डिंगली हमारे पास आना चाहिए, डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे तो रॉन्ग कॉल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हाँ, वो आता है। जैसे इंश्योरेंस के महकमे में था तो वहाँ बाकायदा लोग आते थे कि हमारे इंश्योरेंस का क्लेम है, हम लेके दें आगे। मैंने कहा आपने रिस्पेक्टिव जो भी ये जुबली है या कोई एजेंसी है, आदम जी है, आपने क्या उनसे कांटेक्ट किया? ये नहीं किया। तो मैंने कहा अभी आज कांटेक्ट करें और 1 महीने के बाद हमारे पास आइएगा कि आप उन्हें कहे कि जनाब हमारा काम करें, वगरना नहीं होगा तो फिर हम मोहतसब के पास जा रहे हैं। अगर वो जवाब नहीं देता, 45 डेज जो है वो आपका 60 to 45 डेज, हाँ 45 to 60 डेज मोस्टली जो हमारे केसेस हो रहे हैं। आप अगर देखें हमारी एक एनुअल बुक, इससे जल्दी भी निपट सकते हैं। इससे जल्दी वो बाज़ का तो ये होता है कि ऐसा इशू होता है कि जब जाता है उनके पास हमारा नोटिस या लेटर जाता है तो बड़े खुश असलूबी से करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट का एक विजन चल रहा है कि हम इंसाफ दें। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि आज मैं देख रहा था कि बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप मस्जिद में जाके बैठे, आप लोगों के पास खुली कचहरी लगाएं। तो ये मकसद इसी तरह इन लाइन विद दैट पंजाब गवर्नमेंट के विजन को समझते हुए हमने यही सोचा है कि अभी ये तमाम लोगों के मसले जो ऐसे आते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा गरीब आदमी की कोर्ट है, तो उसका हम फौरी तौर मसला हल कर दिया। खान साहब, मेरा सवाल है आपसे, जैसे हमने कहा कि जैसे खुली कचहरी हम उनसे कह सकते हैं या स्पीडी रिकवरी गरीबों की अदालत है, तो मुझे बताइए कौन सी ऐसी शिकायत हैं जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं?
देखिए ये शिकायत हमारे यहाँ बड़ी हैं, इम्पॉर्टेंट शिकायत हैं। जैसे हमारी एक एनुअल बुक आती है, उसके अंदर बाकायदा हमने ये जो फैसले हम करते हैं उर्दू में भी करते हैं। यानी ये बहुत आपने सुना होगा कि जी कि ये फैसले होने चाहिए उर्दू में आने चाहिए, लेकिन हमारे पंजाब जो ओम्बुड्समैन का ऑफिस है, अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखें तो उसमें उर्दू में फैसले लिखे जाते हैं और एडवाइज़र लिखते हैं उसमें आके। मसलन एक मैं आपको केस बताता हूँ कि एक बंदे ने शिकायत की, यानी कि मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है उनके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं और हमें इंटाइटलमेंट है कि हमें वो मिले, स्कॉलरशिप मिले, तो हमें स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। उन्होंने कंप्लेंट की और हमने उसकी स्कॉलरशिप का मसला हल करा दिया, दोनों बहन भाई को 1 लाख रुपए मिल गए। बहुत ज़बरदस्त। लाइकवाइज अगर आपका फ़र्ज़ कर रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, कोई आपने प्लॉट खरीद लिया, रजिस्ट्री करा ली, अब जनाब वो लेके बैठे हैं, तो एक दो चीज़ें हो सकती हैं कि प्लॉट मौजूद नहीं है, या दूसरी ये हो सकती है कि जी वो आपका हकदार और हैं, वो हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उसके अंदर इंतकाल नहीं हुआ आपका। तो वो जब आप उसके लिए किसी को बेचना चाहते हैं, करोगे जी आपका इंतकाल नहीं है, फिर वो हमें कंप्लेंट करते हैं, वो भी हम करते हैं। अब एक और जो हाँ अल्लाह के पास जाना है, हर आदमी ने कब्रिस्तान में पता लगा जगह ही कम हो गई है वहाँ के, ये केसेस हुए हैं जिसके ऊपर जगह नहीं थी, तो जगह के लिए मैं रिक्वेस्ट की, तो पंजाब गवर्नमेंट ने जगह भी इनको दी आके, और ताकि और मज़ीद वो बाज़ का तो कब्रिस्तान में जगह नहीं होती। फिर एक ऐसी शिकायत भी आई गोरकन के खिलाफ और इंतजामिया के, जहाँ उसने एक कब्र के ऊपर दूसरी कब्र बना दी। बिल्कुल, ये तो बहुत आम ये है, बहुत आम चीज़ें आके, तो ऐसी शिकायत भी हमारे पास आती हैं। फिर हमारे जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट, अक्सर आप देखते हैं खबरें आती हैं अखबारों में कि जनाब फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है लेकिन वो ख़राब हो चुका है। अगर एक चीज़ फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली तरह होते रहे तो तभी पानी साफ़ आएगा ना आके, तो अगर उसको प्रॉपर्ली मेंटेनेंस नहीं होगी, ऐसे भी हमने उनको फाल कराया, ये भी काम हुए हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ PHA में जिस तरह पार्क होते हैं, पार्क में अक्सर औक़ात देखते हैं पार्क में वो इंतज़ामिया इस तरह काम नहीं करी कि वो सफाई नहीं है, बेंच टूट गए हैं, लाइट नहीं है, घास बढ़ी है, उसमें शिकायतें लोगों ने की हैं और हमने उनको बाकायदा उस पर कंप्लाई विद किया है। तो सो मैनी थिंग्स। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक चीज़ आप जहन में ये रख लें कि इसमें जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो कतन तौर पे उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि किसी तरह इसको डिले किया जाए। हम जब नोटिस जाता है तो उसके जवाब लेते हैं, अगर वो जवाब आने के बाद दोनों पार्टियों को बिठा लेते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा है कि इंसाफ का एक इदारा है जो कि मीडिएशन के ज़रिए और दोनों पार्टियों को मिला के किसी तरीके से हल करता है मसले लोगों के। तो ये एक बुनियादी हमारा इशू है। इसके अलावा अगर आप देखें और मशर बासा के साथ आपके मसले हो सकते हैं, LDA के साथ आपके मसले हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, यू टर्न जगह जगह बने गए हैं जनाब, मसले हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रही है बार बार आके। ये हमारे केसेस में बाकायदा हमने इनको मसलों को हल किया है। तो इन मसलों को भी हम उजागर करते हैं काफ़ी इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर भी, और मीडिया को भी ये बताते हैं कि लोग हमें अप्रोच करें आके। एजुकेशन में है, हेल्थ में है, आप देखें कि CT स्कैन की मशीन ख़राब हो गई है जी, MRI की मशीन नहीं है जी, लिफ्ट बंद हो गई है अस्पताल की जी। बिल्कुल। सो दीज आर वेरी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट इशूज़ विच आर एड्रेस्ड बाई आवर डिपार्टमेंट। ये चीज़ें हैं सर, ये तो ट्रूली अप्रिशिएटेड वाली बात है, और ये वो मसाइल हैं जो हर इलाके में जगह जगह मौजूद हैं। Absolutely. और उसको कैटर नहीं कर पा रहे। क्यों कैटर नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम आज शिकायत दर्ज करवाएंगे, महीनों चलेगी, उसके बाद हल कोई नहीं है। हम वो फिल्टर प्लांट छोड़कर अगले चले जाएंगे, एक अस्पताल में मशीन नहीं है, अगले अस्पताल में चले जाएंगे। और हम सिविलाइज्ड कौम तो है ही नहीं ऐसे कि हमें पता हो कि आप किसी इदारे को अगर कह रहे हैं और जाके कंप्लेन अगर मैं खुद जाकर कर रही हूँ, कोई फर्द कर रहा है, उसको नोटिस में नहीं लेकर, खाते में नहीं लेकर आएंगे हम तो। लेकिन अगर आपके थ्रू कोई चीज़ जा रही है, क्योंकि हम तो डंडे से समझने वाले हैं, उनको पता है नोटिस आया, अब उससे ऊपर कोई चीज़ जाएगी, तो सबके लिए एक ही जैसे रूटीन बनाते जा रहे हैं ना आप कि ये जगह चीज़ें सही करनी है। और जिन मसाइल की तरफ आपने निशानदही करवाई है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। और बाज़ जो हमारे ओम्बुड्समैन के ऑफिस ऐसे भी हैं जहाँ मैंने काम किया है, फेडरल ओम्बुड्समैन ऑफिस है, जहाँ पर आपकी कंप्लेंट आती है तो फ़ौरन उसमें आपको मैसेज आ जाता है टेलीफोन पे कि आपकी ये कंप्लेंट, फिर आपको बताते हैं जी आपकी इस तारीख से आपको आना है और ये एडवाइज़र हैं जिनके पास आपने आना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, कोशिश ये की जाती है कि मॉडर्न 21वीं सदी में हम कदम रख चुके हैं आके, अब टेक्नोलॉजी है, उसका दौर भी बहुत है, इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब कुछ हो रहा है और हम आगे इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है किसी तरीके से कि इससे भी ज़्यादा इंसाफ को और तेज़ करें, क्योंकि इदारा ही का मकसद ये है कि जल्द और तेज़ इंसाफ और साथ सस्ता इंसाफ, जैसे मैंने आपसे ओरिजिनली कहा कि गरीबों की अदालत, तो ये उन लोगों के लिए है। तो हम चाहते हैं कि इस पंजाब में जहाँ जहाँ भी कोई आदमी हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, देख रहा है, वो 1050 आप डायल करें। हो ही नहीं सकता, रात के 12 बजे के बाद जो होती है 6 घंटे के लिए हमारी रिकॉर्डिंग आती है। सुबह आते हैं तो मैंने पूछा रिकॉर्डिंग का भी देखते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं हम कि कितनी रात केस है।
तो वो जो लोग रिकॉर्ड करवाते हैं उनको कॉल बैक की जाती है, फिर उनका मसला देखा जाता है, सुना जाता है, अकॉर्डिंगली उनको बाकायदा गाइड किया जाता है। तो एक बाकायदा एक ऐसा मुरतब किया हुआ सिस्टम है जिसमें कोई मतलब कि इंसानी ह्यूमन एरर तो कहीं भी हो सकती है। हमारे यहाँ जो माइंड सेट दिया गया है, हमारे तमाम एडवाइज़र्स को दिया गया है जो मौसम साहब की तरफ से, और जो कहा गया है कि वो आपने किसी कोताही नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, किसी काम के सिलसिले में शिकायत ना आए कि जी हमारे मसले में गए थे वहाँ और उसको मसले को हल नहीं किया गया। तो ये हमारा मोटिव है। इसमें हमारा नीचे से लेके एक जो कि नॉन गस्टेड स्टाफ से लेके ऊपर तक जितने एडवाइज़र्स हैं वो सब इसी काम पे हैं कि और इसको देखें, इसमें आप को करोड़ों रुपए की, क्या मैं अरबों रुपए की बात कर रहा हूँ, ज़मीनें वागुज़ार कराई गई हैं जो गैर कानूनी कब्ज़े थे, वो ज़मीनें लगी हैं। किसी लोग आदमी की ज़मीन आ गई है, मोटरवे के अंदर आ गई है, इंटरचेंज के ऊपर आ गई है, अब ज़ाहिर है ले तो ली है ज़मीन, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा, तो वो मुआवजे हमने दिलवाए हैं। तकरीबन हमारा जो 3-4 साल का हमारा जो था 38 बिलियन की रिकवरी करवाई है आप। तो ये जो लोगों के मसाइल हैं, और ये किसे क्या कहते हैं, हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो वागुज़ार कराई गई, कब्ज़ा गिरोह से जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। तो इस तरह के काम है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत हमारा पंजाब का हमारी मुस्बत सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं कि लोग हमारे पास आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि आगाही जो है, जो आप हमारी मदद कर रही हैं इस सिलसिले में, अवेयरनेस कैंपेन, आपका चैनल जो हमें ये मौका फराहम कर रहा है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हर आदमी सुने और आए। अगर ना देखें, इस पर सेमिनार भी हम करते हैं, बाकायदा सेमिनार्स कराए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में सेमिनार होते हैं। हमारे जो एडवाइज़र बैठे हुए हैं ना उस डिस्ट्रिक्ट में, वो ना सिर्फ ये कंप्लेंट्स देते हैं बल्कि वो वहाँ पर लोगों को जगह जगह अपने पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं कि आइए हमारे पास कोई आपका कोई मसला है कि नहीं है। तो कम्युनिकेशन है हमारा बाकायदा तौर पे उनके साथ, मीडिया के ज़रिए है, और वैसे हमारा अदरवाइज़ भी जो जैसे हमारा सिस्टम बना हुआ है। तो ओवरसीज़ के लिए भी मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ के जो लोग हैं, जो बाहर होते हैं, ज़ाहिर है वो अपने पाकिस्तान में अपने अहलो यार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, उनके लिए कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, पता लगा ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, वो भी हम कब्ज़े के लिए कोशिश करते हैं पूरी तरह। उनको बाकायदा हमारी ऐप है OPMIS, बाकायदा हमारी ऐप है, उस पर आप आएँ, वो हमारी हेल्पलाइन है सारी बाहर के लोगों के लिए। फिर ये है कि जैसे हमारे यहाँ एक ये भी है कि जो एक अक्सर का देखा गया कि जो ओम्बुड्समैन ऑफिस है वो मतलब कि लोग शायद समझते होंगे कि ओम्बुड्समैन है क्या चीज़, ये वफाकी मौसम क्या है। मैं आपको इसलिए सरीन बता रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं है। अगर आप सर्वे करवा लें ना, तो पता करें, तो आप लोग कहेंगे जी कौन सा, ये क्या मतलब होता है, ओम्बुड्समैन क्या, वफाकी मौसम क्या, सूबाई मौसम क्या। तो इसलिए इसको हमने बनाकर ये एक कोशिश की है हमारी कि हम लोगों को आगाही दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ताकि लोग अपनी शिकायत का जल्द अज जल्द, क्योंकि हर तरफ इंसाफ का जो है, बर वक्त इंसाफ और तेज़ इंसाफ जो है, वो हर हुकूमत का एक मकसद होता है। हर हुकूमत की कामयाबी इसी में होती है कि लोग शिकायत का अजाला जल्द से जल्द हो। तो हम इन लाइन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वी आर डूइंग दिस। बिल्कुल ऐसी है। किसी भी मुल्क की या किसी भी इस तरह से सोसाइटी की देख ले, तबाही की जो बड़ी वजह होती है ना, वो ये होती है कि उस मुल्क में या उस रियासत में इंसाफ नहीं होता है। क्योंकि उसको जो बैठे होते हैं लोग, जो हुक्मरान जो बैठे होते हैं, हुक्मरान के अलावा जो भी जैसे हमने इदारे बनाए हुए हैं उनके ऊपर जैसे आप जैसे लोग बैठे होते हैं, वो अपना काम उस तरह से ईमानदारी से नहीं कर रहे होते हैं जैसे हक बनता है। हाँ, एक और भी हमारे बच्चों का भी जो है ना, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड के मसाइल होते हैं, वो भी हमारे कमिश्नर बाकायदा, वो भी हमारी अपॉइंट हैं, खातून है वहाँ पर, तो वो भी काम कर रही हैं। तो ये नहीं है कि ये चाइल्ड अब्यूज़ का मसला है या चाइल्ड के राइट्स की जो बातें हैं, ये हमारे में फेडरल ओम्बुड्समैन में था, वहाँ भी बाकायदा ये बना हुआ है आगे। तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। नहीं सर, बिल्कुल इस तरह से, या जिस तरह से आप कंपेन्स कर रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं कि हम तो शिकायत लेने के लिए हाजिर हैं, आप दें, हम हल करने के लिए तैयार हैं। अब आपका काम है किस तरह से आप शिकायत का अंदराज करते हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जो भी कंपेन कर रहे हैं ना, उसकी टारगेट ऑडियंस जो है ना, वो बड़ी करेक्ट है आपकी। क्योंकि हम ऐसा होता है कि कंपेन्स कुछ होती है और टारगेट ऑडियंस हम कहीं दूर जाके एलीट क्लास में जाके कर रहे होते हैं। एक गरीबों की अदालत है, आम इंसान हमारे जैसे जो है उनके लिए है, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। 1050 एक हेल्पलाइन है, इस पर आप कॉल करें, आपकी जो भी शिकायत होगी वो फौरी तौर पर हल की जाएगी। अगर वहाँ पे कोई मसला हो या मसाइल हो तो वो भी आपको कैटर किया जाएगा। सर हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम तो आपने बड़ा अच्छा शुरू में दे दिया था। मैं समझता हूँ कि हमारे जो आवाम हैं वो जो अपने मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीद रखते हैं कि वो इनके मसाइल हल करें, और मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं कवानीन बनाते हैं, कवानीन लागू होते हैं, उसके तहत जो एग्जेक्टिव काम करती है।
अब एग्जेक्टिव का मैं समझता हूँ कि माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि पीपल फ्रेंडली माइंडसेट होना चाहिए, लोगों के मसाइल हल करने चाहिए और लोगों के मसाइल जल्द हल करने चाहिए। और हमारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि बढ़ती हुई तेज़ी से आबादी ने हमारे कई इदारों को मफलूज कर रखा है आगे, तो उसको जैसे एड्रेस करने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत हमारे पास मुश्किल काम है। क्लाइमेट चेंज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ आ रहे हैं जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं काफ़ी सालों से चल रहे हैं, अभी शुरू एक नया मसला पैदा हुआ है। फिर उसके साथ साथ जो आबादी बढ़ रही है तेज़ी से, हमारे आपके हॉस्पिटल, सेहत आमा के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, तो इन तमाम पे मैं समझता हूँ कि तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं वो हमारे बच्चे आएँ इसके अंदर मेन स्ट्रीम में आएँ, उनको एजुकेशन मिले, लिटरेसी रेट जो हमारा वो इम्प्रूव हो आके। फिर हमारे यहाँ जैसे चाइल्ड मेटर्निटी रेट्स बहुत बढ़ा हुआ है, मैटरनल मोर्टलिटी रेट्स बढ़ा हुआ है। इन तमाम इश्यूज़ को, कि मैं खुद भी एक इदारे में रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट पॉपुलेशन स्टडीज़ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा हूँ, तो सर्वे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अवामी मसाइल बहुत हैं, लेकिन हुकूमत भी जो है वो भी कोशिश करती है पूरी तरह, और हम चाहते हैं कि हुकूमत के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो हमारा ये काम इदारा है, हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल करें। बिल्कुल, इस तरह से बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, और जिस तरह से आप एफर्ट कर रहे हैं और कंपेन्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें जितनी कामयाबी आपको मिल रही है उससे ज़्यादा दुआएं मिल रही हैं आपको, और इस तरह से आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। और मैं भी यहाँ पे यही कहूँगी, जो भी इदारे हैं, जो लोग भी अपना काम करें, चाहे वो इदारे में काम करने वाले जो अफराद हैं, एम्प्लॉयर जो है, अगर वो भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, तो उनका ये हक बनता है कि अपना काम ईमानदारी से सर अंजाम दें। हम दूसरों की तरफ निशानदही ना करें कि फ़लाँ अपना काम ईमानदारी से सर अंजाम नहीं दे रहा। आप अपना काम करें, मुझे लगता है चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और जिस तरह से सुनने में आता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अगर आवाम के जो मसाइल है वो हल हो रहे हैं,